हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन इन टाउन प्लानिंग में कि टाउन्स को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, उसकी पॉपुलेशन साइज इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। आज हम पढ़ेंगे हमारे इस लेक्चर में। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हायरार्की, सेटलमेंट हायरार्की है। सबसे पहले होता है आइसोलेटेड ड्वेलिंग होता है, जहाँ 2 4 10 घर होते हैं। फिर हेमलेट होता है, जहाँ लगभग 100 मकान के आसपास होते हैं। विलेज होता है जहाँ 500 प्लस मकान होते हैं। स्मॉल टाउन होता है जहाँ 2000 से ज़्यादा घर आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज टाउन में 5000 10,000 घर देखने को मिलेंगे। फिर सिटी होती है जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास होती है। कन्वर्बेशन जहाँ 1 लाख से 10 लाख, और कैपिटल सिटी जहाँ 10 लाख से भी ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है उसे कैपिटल सिटी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के बेस पर टाउन का क्लासिफाइड करें तो यहाँ पर 3 टाइप के टाउन दिखाए गए हैं। सबसे पहला स्मॉल टाउन, जिसकी पॉपुलेशन 5000 से कम होती है। मीडियम टाउन जो 5000 से 50,000 तक होते हैं। और उसके बाद आते हैं लार्ज टाउन, जिनकी पॉपुलेशन 50,000 के ऊपर होती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज इज यूजफुल इन डिटरमाइन द लेवल ऑफ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द टाउन। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो टाउन डिवाइडेड होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल टाउन, कमर्शियल टाउन, रेजिडेंशियल टाउन एंड टूरिस्ट टाउन। अगर हम इस टाइप से इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टाउन को डिवाइड करते हैं तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सर्विसेज का पता लग जाता है और हम उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल टाउन है तो वहाँ पर रोड फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। कमर्शियल टाउन है तो वहाँ पार्किंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल टाउन है तो वहाँ पर गार्डन्स अवेलेबल होने चाहिए। टूरिस्ट टाउन है तो वहाँ पर जो लोग आए उनके लिए जो बेटरमेंट के लिए काम होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जो है अलग अलग जगह के टाउन को बेस मानकर और हमारी टाउन प्लानिंग में उसके लिए अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर हम लोकेशन की बात करें, मान लीजिए कोई टाउन सी के पास में है तो उसे कोस्टल टाउन बोल देंगे। कोई टाउन हिल के आसपास है तो उसे हिल टाउन बोल देंगे। कोई मान लीजिए बॉर्डर से आसपास के जो कस्बे हैं उन्हें हम बॉर्डर टाउन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इज यूजफुल इन आइडेंटिफाई द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द टाउन एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू सपोर्ट देम। तो जब हम लोकेशन के बेस पे टाउन को डिवाइड करते हैं तो हमें वहाँ की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगता है और उसको सपोर्ट करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन के बेस पर जो टाउन होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है, कल्चरल टाउन होता है, एजुकेशनल टाउन होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उसी को सपोर्ट करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं गुजरात का जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। वहाँ सारी पब्लिक बिल्डिंग है, सबके जो मेन ऑफिस है, सेंट्रलाइज ऑफिस है, वो वहीं पर है। कल्चरल टाउन होता है। एजुकेशन, कोटा की बात करें, कोटा एक एजुकेशनल टाउन है, तो वहाँ पर बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हम वहाँ की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंट को जो है हम लोग पॉलिसी ला सकते हैं कि साथ आप रेंट बच्चों से नहीं वसूलेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग एज ए टाउन प्लानिंग में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल टाउन की बात करूँ, जो 5000 से कम पॉपुलेशन के टाउन होते हैं उन्हें स्मॉल टाउन कहते हैं। जैसे रूरल टाउन, फार्मिंग टाउन, माइनिंग टाउन। जो 5000 से 50,000 के बीच में होते हैं मीडियम टाउन बोलते हैं, जैसे रीजनल सेंटर, यूनिवर्सिटी टाउन, मार्केट टाउन एक्सेट्रा। लार्ज टाउन है, पॉपुलेशन ओवर 50,000 एंड ओवर मेजर अर्बन सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे कैपिटल सिटीज, कमर्शियल सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इस टाइप के जो टाउन हैं वो लार्ज टाउन कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें तो जहाँ पर हेवी इंडस्ट्री अवेलेबल होती है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है उस जगह को हम इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन इंक्लूड स्टील टाउन, माइनिंग टाउन, फैक्ट्री टाउन एक्सेट्रा। Commercial town are characterized by their focus on trade and commerce, मार्केट टाउन, पोर्ट टाउन, फाइनेंशियल सेंटर। जैसे पोर्ट्स के आसपास कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, बाहर से माल आता है उतारा जाता है, तो उसके आसपास का जो टाउन डेवलप होता है उसे हम कमर्शियल टाउन बोल सकते हैं। रेजिडेंशियल टाउन बाय देयर फोकस ऑन रेजिडेंशियल एरिया एंड सर्विसेज, तो जो रिटायरमेंट टाउन है, हॉलीडे टाउन है, कंप्यूटर टाउन है, इस टाइप के जो टाउन है उन्हें हम रेजिडेंशियल टाउन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टूरिस्ट टाउन, कैरेक्टर बाय देयर फोकस ऑन टूरिज्म एंड हॉस्पिटल एक्टिविटीज। जैसे बीच टाउन, माउंटेन टाउन, रिसोर्ट टाउन, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम टूरिस्ट टाउन बोल सकते हैं। जैसे हम राजस्थान की हम बात करें तो माउंट आबू एक तरह से क्या बोल सकते हैं, टूरिस्ट टाउन है। Towns are classified based on size, population, economic activities, location, and function in town planning. Understanding the classification of town is important in providing appropriate infrastructure and services to meet the needs of the town and its resident. तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? ताकि हम वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और उस जगह की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करें एज ए टाउन प्लानर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।